लव इन्फिनिट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद है जो कि आप इस चैनल को, वीडियोज़ को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद कमेंट्स करने के लिए भी और कमेंट्स के जवाब मैं देने की पूरी तरह से कोशिश करती हूँ। कुछ तो वहीं पर टेक्स्ट मैसेज करके और किसी-किसी की वीडियोज़ बनाकर। तो जैसे-जैसे टाइम लग रहा है वैसे-वैसे मैं बनाती जा रही हूँ। एक्चुअली एस्ट्रो रीडिंग का बहुत ज़्यादा काम आ गया है और इसी वजह से टैरो रीडिंग का भी काम छूटता चला जा रहा है। पता नहीं ईश्वर क्या कराने चाह रहे हैं। तो जैसा-जैसा टाइम लग रहा है, मैं वैसा-वैसा काम करती चली जा रही हूँ। पर्सनल रीडिंग भी बहुत आ रही हैं टैरोज़ की, तो इस वजह से भी वीडियोज़ नहीं बन पा रही हैं। आप लोगों की बहुत सारी रिक्वेस्ट हैं कि मैम इस पर बनाइए, इस पे बनाइए। बहुत से टॉपिक्स हैं, ज़रूर बनाऊँगी। टाइम टू टाइम, धीरे-धीरे सब कुछ चल रहा है, सबकी हेल्प मैं ज़रूर करूँगी। तो चलिए अभी हम बात करते हैं। देखिए बहुत से लोगों के ये सवाल होंगे और एक सवाल यही सवाल जो है कृष्णा खाटू जी का भी है और भी लोगों के हैं, अर्चना कुमारी का भी यही सवाल था आई थिंक। तो उन्होंने पूछा था कि हम इतनी लेट ट्विन फ्लेम से क्यों मिलते हैं शादी के इतने साल बाद और वो भी अब हमारी एज ऑलमोस्ट 50 होने वाली है, अबव 40 या अबव 45 हमें ट्विन फ्लेम मिले हैं और वो हमसे छोटे हैं। हमारे स्पाउस अलग हैं, उनके भी स्पाउस अलग हैं, हमारे बच्चे भी हैं। तो ऐसे में हम क्या करें? क्या रीयूनियन ऐसे में संभव है? क्या ऐसे में रीयूनियन होता है? तो देखिए सभी ट्विन फ्लेम हो ये भी नहीं होता और सभी मैरिज के बाद ही मिले ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। सभी के कार्मिक्स हों ये भी ज़रूरी नहीं है। सभी अपने सोलमेट्स के साथ स्पाउस हैं वो भी ज़रूरी नहीं है। मतलब सिचुएशन सबकी अलग-अलग रहती है। बशर्ते कि आप उसे पूरी अच्छी तरीके से ग्रैस्प करें, कॉन्शियसली समझें कि हम किस सिचुएशन में हैं। हम किस जर्नी में हैं। अगर आपको उतने टाइम बाद शादी के बहुत टाइम बाद आपको ये अजीब सी मिररिंग, ट्रिगरिंग सब होने लगी, अजीब से आपको ड्रीम्स आने लगे और एंजल नंबर्स दिखाई देने लगे, आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ ये चेंज क्यों हो रही है? 180 डिग्री चेंज क्यों आ रहा है? जो मैं पहले थी, बाहर से जो दिखाती थी या था, वो सब कुछ चेंज क्यों आ रहा है? ज़बरदस्त चेंज लाइफ में क्यों आ रहा है? और ट्विन फ्लेम को अभी आना था, पहले मिल जाते। पहले ही मिल जाते अगर इतना ही प्यार था, इतना ही अनकंडीशनल लव है। तो देखिए आप सभी की या हम सभी की पास्ट लाइफ कर्मास अलग-अलग होते हैं। जीवन 2 बार तो दूसरी-तीसरी बार तो मिलना ही होता है क्योंकि ये कर्म होते हैं इसीलिए हम बार-बार इन्कार्नेट होते हैं। आप माने या ना माने लेकिन इन्कार्नेट तो ज़रूर होते हैं। और अभी हम क्या हैं इसीलिए हम एस्ट्रोलॉजी से ये जान पाते हैं कि पिछले जन्म में हमने क्या कर्म किए थे, जिसकी वजह से हमें ये कार्मिक, नार्सिसिस्ट और इस तरह के सोलमेट अलग मिले हैं और ट्विन फ्लेम भी बीच में आ गए हैं बच्चों के बाद भी। तो कारण होता है, हर किसी चीज़ का कारण होता है, कोई भी चीज़ एक्सीडेंटली नहीं होती है, कोई भी चीज़ बाय चांस नहीं होती है। तो सब कुछ यूनिवर्स के थ्रू प्लान्ड है और लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि सब कुछ प्लान्ड है तो फिर हमें कुछ क्यों नहीं करना? हम क्यों करें कुछ भी? देखिए ह्यूमन बीइंग होने के नाते हमें कर्म तो करना ही है। तो तभी तो हम सशरीर यहाँ पर आए हैं। बॉडी हमें तभी तो मिली है, कुछ ना कुछ कर्म करने के लिए। डेली हम कुछ ना कुछ तो करते हैं ना, जो हमारा डेली रूटीन है, डेली जो जिस रूटीन में हम काम करते हैं, उठते-बैठते, खाते-पीते, नहाते-धोते हैं, वो सारा क्या है? वो भी तो कर्म है। ईश्वर कहते हैं इसके अलावा भी कर्म कीजिए, जिसमें दूसरों की भलाई हो, दूसरों को जीवन देना हो, दूसरों के लिए एक तरह से आपने ऑक्सीजन दे दी कि ओहो! जीवन दे दिया उसे। एक आपकी एक प्यारी अच्छी बात से, आपकी प्यारी अच्छी-सी मुस्कुराहट से, आपके अच्छे मीठे शब्दों से किसी को जीवन मिलता है, तो वो देना चाहिए। बात यहाँ पर ये हो रही है कि अगर अलग-अलग स्पाउस से हैं और बच्चे भी हैं, तो ये ट्विन फ्लेम लेट क्यों मिलते हैं? बताया है मैंने यही कि अलग-अलग हमारे लाइफ कर्म होते हैं, पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं, उसी हिसाब से हम लोग जन्म लेते हैं, कोई बाद में, कोई पहले। तो अगर आप डिवाइन फेमिनाइन हैं और फीमेल बॉडी में हैं और काफ़ी लेट होके आपको ट्विन फ्लेम मिले हैं, तो आपको ये लगता होगा कि पहले ही क्यों नहीं मिल गए, अब क्या करूँ? ये लाइफ भी मुझे अच्छी नहीं लग रही, जिसमें करंट सिचुएशन में हूँ, जो करंट मैरिड लाइफ है, वो भी अच्छी नहीं लग रही, अब बच्चों को छोड़ के कहाँ जाएँ? तो देखिए बच्चों को नहीं छोड़ना है, अपनी मैरिड लाइफ को भी ख़त्म नहीं करना है, ऐसे ही खुद से स्पॉइल नहीं करना है कि नहीं, नहीं अब तो मुझे ट्विन फ्लेम मिल गए, मैं चली। आप
बड़ी साफ मन की होती हैं, एम्पैथ क्वालिटी आपके अंदर होती है और आप अपने स्पाउस को भी बता देती हैं कि देखो मेरा किसी के साथ सोल कनेक्शन है, फिजिकल नहीं है, मैं कोई अफेयर नहीं चला रही या चला रहा। साफ साफ आप क्लियरली बोल देते हैं क्योंकि आप डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हैं। लेकिन सामने वाला जो आपका स्पाउस है, लेडी है या मेल है, तो वो समझ नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है अफेयर के बहाने ये सब कहानी गढ़ी जा रही है। और जब आपने एक बार आराम से कह दिया बड़ी सच्चाई से, उन्हें ये भी मालूम है कि आप सच्चाई के साथ जाते हैं, कोई भी बात छुपाते नहीं है, क्लियरली बोल देते हैं। लेकिन दिमाग में बार बार वो उनके घूमता रहेगा। मान लीजिए आप फीमेल हैं, आपने कहा कि देखो मेरे वो सामने वाले पर्सन जो है ना, ये जिनको मैं देखती हूँ, बोलती हूँ या फ़ोन आता है, ये मेरे ट्विन फ्लेम है, ये मेरे पास्ट लाइफ कर्मास के अकॉर्डिंग ये हमारा सोल कनेक्शन है। तो ये और मैं एक हैं, तुमसे तो मेरी अभी शादी हुई है इस टाइम में, ठीक है। तो वो ठीक है, सुन लेंगे, हैरान भी होंगे, मानेंगे भी, लेकिन पचा नहीं पाएंगे, डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे कि ये क्या, ये तो सारी उम्र अब यही चलता रहेगा। और कार्मिक हुए तो वो तो आपको और ज़्यादा ही प्रताड़ित करेंगे, परेशान करेंगे, हरास करेंगे। तो इसीलिए थोड़ा-सा ध्यान से सोच समझ के ही स्टेप उठाएँ। यहाँ किसी भी वीडियोज़ में ये नहीं बोला जाता कि हाँ, हाँ, जाके अपने हस्बैंड को बता दीजिए कि हम ट्विन फ्लेम हैं, अब मैं आपसे बाय-बाय कर रही हूँ और मैं ट्विन फ्लेम के साथ जा रही हूँ। और ना ही ये कहना है कि अब मुझे डिवोर्स लेना है, मैं जा रही हूँ। और ना ही अपने बच्चों को छोड़ के जाना है। क्यों? अब आप कहेंगे ऐसे तो हम फँस जाएँगे। तो पिछले जन्म के कर्म ऐसे हैं कि इसमें आपको फँसने के साथ-साथ आपको अपने आप को बीच में निकालना भी है। बीच में से अपने आप को एनहांस करते हुए आगे निकालना है। हमेशा ऐसे ही नहीं पड़े रहना कि ओहो! इधर से तो हस्बैंड तंग कर रहे हैं, इधर से बच्चे तंग कर रहे हैं, उधर से ट्विन फ्लेम आ गए हैं, इनकी भी सुनते रहो, बच्चों को भी सुनते रहो, झिड़कते रहो अब सबसे। और डीएम भी झिड़की देते रहते हैं हमें और हस्बैंड भी झिड़की देते रहते हैं। फिर हम क्या करते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालते हैं? बच्चों में निकाल देते हैं और या फिर ऑफ़िस में निकाल देते हैं। या अपने छोटे जो कर्मचारी हैं उन पर निकाल देते हैं। क्या करें? अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालें? तो एक तरह से हर कोई अपनी-अपनी फ्रस्ट्रेशन किसी और पे लाद दे रहा है। ये लो जी, तुम्हारा मेरे मन का जो गुबार है वो तुम्हारे सर पे मैंने डाल दिया। तो ऐसे कब तक चलेगा? ये तो रोटेशन में चलता ही रहेगा। वो आपके सर पे, आप उनके सर पे, आप अपने नीचे वालों के सर पे, आपके बच्चे किस पे डालेंगे? अगले और छोटे सिबलिंग है तो उनको डाँटेंगे, मारेंगे या फिर कुछ और ही करेंगे या अपने क्लासमेट के साथ या किसी और के साथ परेशान रहेंगे। तो ये एक तरह से मेंटल सिकनेस आ रही है सबके अंदर। तो ये सिकनेस खुद से ना बनने दें, इसको टेंशन में लेके परेशान ना हों। अगर आपने बता दिया है इट्स ओके, लेकिन आप फिर ध्यान से चलते रहें। ना ज़्यादा डीएम से गॉसिप करें, ना ज़्यादा मिलें, क्योंकि ज़्यादा मिलना और ये सब करने से आपकी जो करंट मैरिड लाइफ़ है वो तो डिस्टर्ब होगी ही होगी, आपकी भी अपनी मेंटल पीस डिस्टर्ब होगी। बेसिकली ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन पर्पस क्या है कि ये तो है स्पिरिचुअल जर्नी, तो पर्पस क्या है? हाँ, तो आपने यही पूछा था, तो रीयूनाइट होंगे या नहीं होंगे और इतनी लेट मिलने का पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि आप अपनी सोल को एनहांस करते रहें मेडिटेशन के थ्रू, योगा के थ्रू। योगा और मेडिटेशन, बहुत से लोग कहते हैं हमने इतना योगा किया, इतना मेडिटेशन किया, वो तो अवेकन ही नहीं हुए डीएम। डीएम को अवेकन करने के लिए नहीं करना है योगा। योगा आपके बॉडी के लिए, योग मतलब जोड़, जोड़ मतलब यूनाइट। यूनाइट किससे किसको? डीएम को डीएफ से थोड़ी ना यूनाइट करना है। अपने अंदर के डीएम को अपने अंदर के डीएफ से यूनाइट करना है। नहीं समझ में आया? अर्धनारीश्वर जानते हैं ना, शिव शक्ति जानते हैं, ठीक है? तो यिन यांग भी जानते हैं, चाइना में जो बोलते हैं। तो यिन यांग एनर्जी हम सबके अंदर है, चाहे वो मेल बॉडी में है, चाहे फीमेल बॉडी में है। इसको बैलेंस करना है। एक ही चीज़ को अप रखेंगे ना तो मुश्किलें आती हैं। मान लीजिए एक लड़की है, फीमेल बॉडी में है, लेकिन उसके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी बहुत हावी है। लड़कों जैसे कपड़े पहनना, लड़कों जैसे बातें करना, गालियाँ देना और सभी तरह के काम करना, ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसीलिए अपना भी ध्यान रखें और दूसरों का भी ध्यान रखें। रीयूनाइट होने का मतलब अलग-अलग स्पाउस से होने के बावजूद ये है कि आप दोनों मिलकर कुछ ना कुछ नया काम क्रिएट करें, अपने सोल पर्पस पे काम करें। सोल पर्पस को जानें कि मेरा सोल पर्पस क्या है।
तो सोल शॉक जब आपको मिलता है उसके बाद आप ढूँढने लगते हैं, समझने लगते हैं कि क्या हो रहा है मेरे साथ, कौन कब क्या-क्या कर रहा है। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समझ में आने लगता है। कभी कुछ महीने भी लग सकते हैं, साल भी लग सकते हैं। तो ध्यान रखें अपना और अपने रिश्तों का भी। तो कोई भी रिश्ते को यूं ही झटके में तोड़ नहीं देना है। अगर अच्छा चल रहा है मैरिड लाइफ तो फिर तो कंटिन्यू रखिए। बहुत ही कार्मिक है, डिवोर्स की स्टेज तक ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, फिर आप ये कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, इधर से डिवोर्स लिया, बच्चों के साथ रहे और ट्विन फ्लेम के साथ अपना सोल पर्पस पूरा किया। ये नहीं कि उनके साथ अब शादी कर ली। ट्विन फ्लेम के ही साथ शादी हो ये भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम उधर दूसरी मैरिड लाइफ में है, इधर से आपने डिवोर्स ले लिया, तो बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि दोनों की ही एज ऑलमोस्ट एक सी है, दोनों ही अपने अपने स्पाउस से बिछड़ गए हैं किसी भी कारणवश, या डिवोर्स ले लिया या वो छोड़ के चले गए हैं इस दुनिया से, अब आप अकेला फील कर रहे हैं, बच्चे भी बड़े हो गए, सेटल हो गए, तो आप अपना सोल पर्पस भी पूरा कर सकते हैं साथ मिलकर, और साथ ही साथ एक साथ भी रह सकते हैं, चाहे लिव इन में चाहे शादी करके। वहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इजीली आपको सोसाइटी भी एक्सेप्ट करेगी, आप भी एक्सेप्ट करेंगे, आपको अंदर से ना तो गिल्ट होगा और ना ही कुछ होगा। तो ठीक है, ध्यान रखें अपना और इस रिश्ते का। थैंक यू सो मच सवाल करने के लिए, और थैंक यू सो मच वीडियो को देखने सुनने के लिए।